भारतीय रेलवे द्वारा बहुत सारे नियमों में बदलाव किया गया है। यह कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किया गया है जो हमें सभी को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अगली बार भारतीय रेलवे से सफर करने वाले हैं तो इन नियमों के बारे में जरूर जान लें। सारे नियमों में वेटिंग लिस्ट से लेकर के ओटीपी वेरिफिकेशन तक नियमों में बदलाव किया गया है, तो उसे आप सभी लोगों को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। चलिए उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। कौन से जो नए नियम है वो भारतीय रेलवे द्वारा जारी किया गया है, उस नए नियमों से हमें अपग्रेड होना चाहिए। पहला वेटिंग लिस्ट को लेकर के है। अगर आपने टिकट बुकिंग किया है और आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, अब से नए नियमों के अनुसार वेटिंग लिस्ट अब 4 घंटे पहले नहीं 24 घंटे पहले ही उसका कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले ये ट्रेन स्टार्ट होने से 4 घंटे पहले जारी किया जाता था। उनका भी वेटिंग लिस्ट रहता था, उनको आखिरी समय तक इंतजार करना पड़ता था कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार जिन यात्रियों का वेटिंग लिस्ट रहेगा उनको 24 घंटे पहले ही मालूम चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा वेटिंग चार्ट को लेकर के है। वेटिंग चार्ट या रिजर्वेशन चार्ट पहले 4 घंटे पहले जारी किया जाता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार 24 घंटे पहले ही जारी कर दिया जाएगा। इससे वेटिंग लिस्ट वाले उन सभी यात्रियों को सहूलियत मिलेगी जिससे वे अपने टिकट के बारे में जान पाएंगे। पहले हमें आखिरी समय तक इंतजार करना पड़ता था, ये नए नियमों के अनुसार यह 24 घंटे पहले ही जारी कर दिया जाएगा। तीसरा जो नियमों में बदलाव हुआ है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के, अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट है, अगर आपको कहीं जाना है और आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट का है तो आप अपने वेटिंग लिस्ट टिकट को लेकर के एसी और स्लीपर कोच में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। नए नियमों के अनुसार अगर आप वेटिंग लिस्ट टिकट को लेकर के एसी और स्लीपर कोच में जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। एसी कोच के लिए 440 रुपए और स्लीपर कोच के लिए 250 रुपए जुर्माना रखा गया है। जिन पैसेंजर का टिकट वेटिंग लिस्ट रहेगा उनको सिर्फ जनरल में ही ट्रेवल करने की अनुमति होगी। अगर आप अपना वेटिंग टिकट लेकर के एसी और स्लीपर कोच में पकड़े जाते हैं तो आप पे फाइन और आप पे जुर्माना लगेगा। स्लीपर के लिए यह जुर्माना 250 रुपए और एसी कोच के लिए यह जुर्माना 440 रुपए रखा गया है। उसके साथ जहां से आप पकड़े जाते हैं वहां से आपको किराया भी देना पड़ेगा। और फोर्थ ओटीपी वेरिफिकेशन को लेकर के है। अगर आप भारतीय रेल से ट्रेवल करने वाले हैं और ट्रेवल करने के लिए आप आईआरसीटीसी से बुकिंग करते हैं, आपको आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना आधार वेरिफिकेशन आपका टिकट बुकिंग नहीं होगा। के बाद भी एक और नियम में अपग्रेड किया गया है कि आपके आधार लिंक मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आपका टिकट कंफर्म माना जाएगा, नहीं तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ नए नियमों में भारतीय रेल द्वारा बदलाव किया गया है। अगर आप अगली बार भारतीय रेल से ट्रेवल करते हैं तो इन नियमों के बारे में जरूर जान जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।